नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,493, यानी कि लगभग 450 पॉइंट का यहाँ पे बैंक निफ्टी ने उछाल मारा है। लेकिन आप निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी ने कुछ भी गेन नहीं किया, यानी कि फ्लैट जहाँ पे कल बंद हुई थी आज निफ्टी वहीं पे बंद हो गई है। यानी दोनों स्टॉक्स अलग अलग, यानी दोनों इंडेक्स अलग अलग चल रहे थे। और ये जब ऐसा होता है तो सही मायने में देखा जाए तो कॉन्फिडेंस पूरा बनता नहीं कि मार्केट किस तरफ जाएगी। यानी मार्केट कहीं ना कहीं से, यानी बड़ा लेवल जो इन्वेस्टर्स है, यानी जो निफ्टी की तरफ जो निफ्टी 50 है उसमें जो बड़ी कंपनियां, उसमें वहां पे कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहे हैं और यहां बैंक्स में लोग पैसा डाल के मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये जो आज का वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज करेगी आज हम लोग जानेंगे। एक इंपॉर्टेंट एनालाइज वीडियो होगा और आप लोग को काफी सिनारियो पता लगेगा कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट किस तरफ रुख कर सकती है, और उसको समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको बिना समझे जाने हमने ट्रेड लिया तो हम कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं। साथ ही मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को जो मैंने अनाउंस किया था लास्ट वीडियो में कि बुक्स, क्योंकि स्टडी आप लोग करते नहीं हो, मैंने ये कहा था कि मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं कम से कम ये चाहता था कि जो मेरे व्यूअर्स हैं कम से कम मैं उनको बुक प्रोवाइड कर सकूं। बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। कौन सा बुक देने वाला हूं वो भी मैं बताऊंगा, और बुक्स कैसे मिलेगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को बस ये वीडियो जो है ना वो पूरा देखना है, बिना स्किप करे हुए देखना है। इसलिए नहीं कि बुक मिलेगा, देखो बुक मिलेगा वो तो अच्छी बात है आपके लिए, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने आपको। बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो देखना है और एनालाइज को ध्यान से समझना है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट का भी प्लानिंग कर रहे हैं अभी, तो अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आज बताऊंगा। क्योंकि मार्केट ओवरऑल हाई पे पहुंच चुकी है, यानी कि ऑल टाइम हाई को मार्केट लगभग टेस्ट करने ही वाली है। बैंक निफ्टी का आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 48,600 कुछ 36 पॉइंट के आसपास का लास्ट हाई था, और मार्केट आज लगभग 48,500 के ऊपर भी जाके आई है मार्केट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइम है बैंक निफ्टी के लिए, यानी कि एक अलर्ट मोड में मार्केट आ गई। किस चीज में आ गई है? अलर्ट मोड में आ गई है। तो आपको क्या करना है, मार्केट में आपको देखना है कि जो ऑल टाइम हाई है तो वहां पे हमें सतर्क होने की जरूरत है और मार्केट को ध्यान से समझने की जरूरत है। तो वन डे के टाइम फ्रेम में अगर आप मार्केट को देखोगे तो पहले आप लोग ये नोट करो कि जो हाई है ये हाई रहेगा आप लोगों का। देखिए 648 के आसपास का, मान लीजिए इस कैंडल को देख लेते हैं 636 का, यानी ये जो कैंडल है ऑल टाइम हाई वो 636 का है, यानी 48,637 का। तो मार्केट लगभग उसको टेस्ट मार्केट ने लगभग कर लिया है। और हो सकता है, ध्यान रखिएगा, आज जो क्लोजिंग हुई है वो ही है लगभग 48,500 मान लेते हैं, तो 636 यानी 150 पॉइंट अभी भी मार्केट अपने हाई से नीचे है। तो हो सकता है कि मंडे को जब मार्केट ओपन हो, मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो ओपन होने के बाद हो सकता है कि मार्केट अचानक से ऊपर थोड़ी जाए और अपने हाई को टेस्ट करने के लिए भी जाए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर जाने लगे तो तुरंत कॉल में मत बैठ जाना, क्योंकि ऐसा सिनारियो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मैं बताता हूं। ये जो कैंडल था, कल वाला कैंडल, ये एक डोजी कैंडल था। मार्केट को जब भी ऊपर जाना होता है ना, मैं हमेशा कहता हूं, देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम, आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था कि मार्केट को जब यहाँ पे थी मार्केट तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मार्केट को यहाँ पे कुछ दिन टाइम बिताना होगा। आप लोगों ने देखा होगा वो सारे वीडियो। 3 दिन मार्केट ने यहाँ टाइम बिताया, मार्केट ऊपर गई। अगर मार्केट को टाइम यहाँ पे भी अगर ऊपर जाना है, क्योंकि अब ये चूंकि हाई रेसिस्टेंस के पास है, तो मार्केट को यहाँ टाइम बिताना पड़ेगा। अगर मार्केट को जाना है तो यहाँ पे मार्केट कुछ दिन टाइम बिता ले एंड देन मार्केट ऊपर जाने की संभावना बनती है। लुक, चूंकि ये डोजी कैंडल के मार्केट ऊपर गई है, तो अब जो एसएल है, लोगों का ध्यान रखिएगा, सबको पता है कि सबका एसएल, जो पोजिशनल ट्रेडर है वो अपना एसएल यहाँ रखेंगे। तो हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को टेस्टिंग करने के लिए आए, और ये एरिया नोट कर लीजिए, और जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ सब नोट करते जाइएगा और उसी हिसाब से ट्रेड प्लान कीजिएगा। और निश्चित रूप से घबराइए मत, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, यही इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में एज एन ऑप्शन बायर, खास करके तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। तो नोट कर लीजिए, आप लोगों को मैं बताता हूं कि ये जो एरिया है ये एसएल का हो गया, यानी कि 47,700 का जो एरिया हो गया, ये एसएल होगा पोजिशनल ट्रेडर्स का, ठीक है ना, जो खास करके यहां पे एंट्री लिए होंगे इस कैंडल, यानी कि ये इसके ऊपर में एंट्री लिए होंगे, तो ये एसएल होगा। और कुछ जो पुराने खिलाड़ी होंगे उनका एसएल कहां पे होगा, जिन्होंने पहले ट्रेड लिया होगा, वो ये जो 3 कैंडल है यहाँ इसके नीचे में एसएल होगा। तो आप ध्यान रखिएगा मार्केट को, मार्केट क्या कर सकती है, अगर चूंकि ऑल टाइम हाई पे है तो हो सकता है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट भी हो जाएं, बट सेलर भी ये देखना चाहते हैं कि क्या मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे। अगर सस्टेन करती है तो सेलर्स रुक सकते हैं, लेकिन अगर कल मार्केट खुलती है, यानी मंडे को मार्केट खुलने के बाद
नीचे गिरना स्टार्ट होती है तो मार्केट डेफिनेटली अपने 47,700 और 47,000 ये नीचे का लेवल भी मार्केट टेस्टिंग कर सकती है। अब ये मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावना ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। हालांकि मार्केट में कोई भी जो भी एनालिसिस मैं करता हूं, मैं बॉस नहीं हूं, मार्केट ही बॉस है। हम सिर्फ चार्ट देख के एनालाइज करते हैं, पास्ट देखते हैं, पास्ट को देख रहा हूं, 12 साल से चार्ट देख रहा हूं, उसके हिसाब से एनालाइज कर रहा हूं। अगर मार्केट हो सके तो अपने हाई को टेस्ट करेगी, अगर टेस्ट करने के बाद मार्केट यहां पे सर्वाइव करना स्टार्ट कर दे तो ऊपर की जाएगा। अगर मार्केट यहां पे सर्वाइव नहीं करती, मतलब सस्टेन नहीं करती अगर, तो निश्चित रूप से नीचे गिरने की संभावना बनेगी मार्केट को, और मार्केट अपने लो को टेस्ट करेगी। दूसरा, आप लोग न्यूज वगैरह पे भी ध्यान रखना, क्योंकि आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, यानी कि यथास्थिति बरकरार है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि बैंक्स को जरूरी, अगर रेपो रेट में कोई चेंजेस होते हैं, बढ़ते, तो बैंक्स खुश होती है, लेकिन बैंक्स देखो बाजार का समझो, जो बाजार के बड़ी कंपनियां हैं बैंक्स को छोड़ के, तो वो यहां पे कुछ भी नहीं गए, वो फ्लैट के फ्लैट है। बैंक निफ्टी को उड़ने का शौक है, बैंक निफ्टी उड़ के ऊपर पहुंची, यानी बैंक निफ्टी ने जेट पकड़ लिया और ये भैया कह रहे हैं कि नहीं मैं तो पैदल ही जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जेट पकड़ के ऊपर जाओ तो भाई जेट को नीचे लैंड तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं ओवर कॉन्फिडेंस होकर नहीं बोला, लेकिन मैं अपने एनालाइज के हिसाब से कह रहा हूं कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहां फिर 2-3 दिन बिताना ही पड़ेगा। अगर नहीं बिताती है मार्केट तो ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। अब ये हो सकता है कि मार्केट कल ही नीचे गिर जाए, मतलब मंडे को ही गिर जाए, या मंडे के बाद ट्यूसडे और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को नीचे गिरे। हो सकता है कि मार्केट उसके नीचे भी आए, तो होने का कुछ भी हो सकता है। दोनों सिनारियो बनाए रखिएगा, समझते रहिएगा। देखिए, ये मैं बता रहा हूं पोजिशनल ट्रेडर के हिसाब से, जो ऑप्शन में बायर्स हैं उनके लिए तो कुछ सोच रहे नहीं, उनके लिए तो जब भी मौका मिले, जहां मार्केट सस्टेन करे, एनालाइज कर लो मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी ट्रेंड को पहचानो। हमेशा कहता हूं प्राइस एक्शन को पहचानो, ट्रेंड को पहचानो, उसके हिसाब से ट्रेंड करो। तो आज चलते हैं, आज भी देख लेते हैं मार्केट ने किस तरह से कामकाज किया। एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बॉस। देखो, आप लोग ट्रैप हो जाते हैं, फिर मुझे व्हाट्सएप करते रहते हैं आप लोग कि मुझे लॉस हो गया। अब देखो, मेरे को व्हाट्सएप, मेरा ना व्हाट्सएप भरा हुआ है। अब मैं किसी का डेटा नहीं शेयर करता, मैं व्हाट्सएप भरा हुआ है कि सर मुझे लॉस हो गया, मुझे लॉस हो गया, मुझे लॉस हो गया। यार, लॉस होना इज द पार्ट ऑफ मार्केट। लॉस तो होगा भाई, लेकिन अगर आप वो गलत जगह पे लॉस दे रहे हो, आपको जबरदस्ती ट्रेड लेना ही है, आपको भाई ट्रेड लेना ही है। आप सिर्फ यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि आपको ट्रेड लेना है, आपको एनालाइज नहीं करना, आपको ट्रेड लेना है। मुझे मजा आता है एनालाइज, मैं ट्रेड नहीं, छूट जाएगा, मैं एनालाइज करके खुश रहूंगा, मेरा दिन आज का बढ़िया से बीतेगा। क्योंकि यार बहुत साल से ट्रेडिंग करते जाओ, इसके लिए जिम्मेदारी क्या है, बहुत ज़्यादा मार्केट में टाइम दो। जब टाइम दोगे ना मार्केट में, तो आपको मार्केट खुद ही बड़े बड़े धक्के मार के ना आप लोग को सुधार देगा मार्केट। इसलिए घबराना नहीं है, लॉस से घबराना नहीं है, लॉस इज द पार्ट ऑफ मार्केट। मार्केट तो चाहता है यहाँ से कमजोर व्यक्ति निकल जाए। यहाँ पे कोई दिल का कमजोर व्यक्ति है जिसको पैसे से बड़ा प्यार है, वो उसको कहता है निकल जा भाई यहाँ से, उसको नहीं पैसा मिलेगा। देखो, और वो मैं भी ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगातार लॉस ही हो रहा है, साल 2 साल से लॉस ही हो रहा है, तो आपको सोचना चाहिए, अपने परिवार के विषय में भी सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट ही सब कुछ है, ऑप्शन बाइंग ही कुछ सब कुछ है। मैं ये नहीं कहता, आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में अगर आपको लॉसेज हो रहे हैं तो आपको थोड़ा रणनीति बदलने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि लॉसेस का दौर होता है। कई बार देखा आपने कि जब फॉर्म खराब हो जाता है, सचिन तेंदुलकर का फॉर्म खराब हो जाता है, कभी विराट कोहली का, कभी चेतेश्वर पुजारा का, तो देखते हैं वो लोग किस तरह से रणजी में जाकर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑप्शन बाइंग में हमें पैसा नहीं मिल रहा, साल 2 साल से हम प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो हम स्टॉक्स की तरफ भी देख सकते हैं। हमको सिर्फ चार्ट पर काम करना है, तो हम स्टॉक्स की तरफ भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जहां जो युद्ध हार रहे हैं उसमें हमको लड़ रही हैं, तो वो फिर स्वेच्छा से आत्महत्या करने वाली बात है। तो वो आप, मुझे नहीं लगता कि उसको करने का कोई फायदा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सीखने के पीछे भागो, जैसे जैसे सीखोगे धीरे धीरे हो जाएगा। और लॉस से घबराना नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं लॉस से मत घबराना। मार्केट आपका जो लॉस है ना, उसको फीस मान लो, मार्केट फीस के रूप में आपसे लेगी। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल मैंने आप लोग को क्या बताया था, कल मैंने एक ट्रेंड लाइन दे दिया था आप लोगों को कि मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के पास, कल का ही ट्रेंड लाइन मार्केट ने क्या किया, फॉलो किया। ये देखिए ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से यहाँ लगा दिया, ये देखिए। तो आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है, अपने ट्रेंड लाइन को, कल वाला ही ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है। ठीक है ना, मार्केट कल वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। तो अब क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट आ रही है, ट्रेंड लाइन के पास आ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। और जब मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे ना भैया, तो आप भी मार्केट को रिस्पेक्ट करो। आपको अगर आपका एनालाइज कुछ और चल रहा है, तो और मार्केट ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रही है, तो आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसा होगा और मार्केट सपोर्ट ले रही है, तो भाई वहां ट्रेड मत करो। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ट्रेड मत करो, मार्केट के अगेंस्ट मत जाओ। निश्चित रूप से आज जो बैंक निफ्टी की चाल चली है वो उसका अपना चाल था, उसमें
वो सेलर्स होते हैं, यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट को अपने हिसाब से चलाते हैं, सिंपल सा बात है। उन्होंने आज इन्वेस्ट करके मार्केट को ऊपर लेके आए, लेकिन मेरा अपना एनालाइज आप समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी को ज़बरदस्ती ही ऊपर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो आप लोगों को पता है कि जो भी मेरे एनालाइज होते हैं मैं आप लोग के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ खुलकर ही बात करता हूँ। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या है कि मार्केट में इसको ज़बरदस्ती, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती इसको ऊपर लेके जाया गया है और मार्केट में एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बट देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ के लिए तैयार रहना, ये हम एक एनालाइज करके आपको बता रहे हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको लगभग बता दिया है, तो अभी जो रेसिस्टेंस होगा वो लगभग यही वाला एरिया होगा, यानी कि 636 वाला एरिया, ये याद रखना आप, 636 यानी 650 का एरिया जो होगा, और ज़्यादा हो सके तो टेस्टिंग क्या करेगा, 700 के पास टेस्टिंग कर लेगा। तो याद रख लीजिएगा 48,727। इससे ज़्यादा मार्केट को भी जाने की कोई संभावना मुझे लगती नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट चला जाए तो भाई मार्केट बहुत से वही वाली बात होगी, फिर हम एक्सपेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट, कोई बात नहीं जी हम गलत हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट का जो सपोर्ट मुझे जो नीचे दिख रहा है, जो तगड़ा सपोर्ट मुझे नीचे दिख रहा है वो है 47,727 का। एक 48,000 का लॉजिकल सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एक तगड़ा सपोर्ट नहीं होगा, तगड़ा सपोर्ट आपको यही देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मंडे कामकाज करेगी, वो तो मंडे को देखेंगे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जो बुक्स है वो कौन सा बुक्स मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। ये देखिए, ये बुक्स, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और दोनों के जो राइटर ऑथर हैं वो मार्क डगलस ही हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट, ये बहुत बड़े ट्रेडर भी थे, लेकिन ट्रेडिंग में उतना ज़्यादा नहीं कर पाए। अब जैसे देखो आप कहोगे वारन बफेट, झुनझुन वाला, वो बड़े ट्रेडर हैं, तो मार्क डगलस छोटे मोटे ट्रेडर थे, ट्रेडिंग करते थे, लेकिन ट्रेडिंग से इन्होंने सीखा और सीखने के बाद जो आपको डिलीवरी जो दिया इन्होंने 2 बुक, और ये 2 बुक ऐसे हैं जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बिल्कुल बदल देगी अगर आपने इसे पढ़ा और पढ़ने के बाद इंप्लीमेंट किया। तो फिलहाल मैंने ये दो बुक जो है, ट्रेडिंग इन द जोन एंड द डिसिप्लिन ट्रेडर, ये दोनों मार्क डगलस ने ही लिखा है और ये दोनों बुक्स मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है कि इन दोनों में से कोई एक बुक आप लोगों को मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा वो मैं आने वाले कुछ वीडियो में, क्योंकि मुझे अभी कुछ और वीडियो बनाना है, उसके हिसाब से प्लान करके मैं करूंगा, बट मैंने बुक सिलेक्ट कर लिया है और ये बुक डायरेक्टली ऑर्डर हो जाएगी, यानी जहां से मैं इसे ऑर्डर लगाऊंगा वो सीधे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये मिल जाएगा। मेरा मकसद, यानी इस चैनल का मकसद सिंपल है कि मुझे आपको सिखाना है, सीखने के लिए बुक चाहिए, बुक मैं आपको अपने तरफ से प्रोवाइड करूंगा, बुक फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। बुक कैसे मिलेगा आने वाले वीडियो में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। बुक मैं सिर्फ इसलिए आज ये वीडियो में बता दिया कि आप लोग कमेंट जरूर करके बताना कि आप लोग को ये जो प्लान है वो कैसा लग रहा है। हाँ, मैं ये आपको जरूर बता सकता हूं कि इस बुक का, जो भी बुक आप लोगों को मिलेगा उसका कोई चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कंडीशंस क्या क्या होंगे वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग को ये बुक मिल सकता है। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये प्लान कैसा लगा, और ये दोनों बुक्स के बारे में भी आप लोग क्या राय रखते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो मंडे का वीडियो आएगा उसमें मिलते हैं। उससे पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट नहीं है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है ज़ीरोधा का और धन का। और आप जानते हैं कि अगर आपने ज़ीरोधा और धन में अकाउंट खुलवाया तो 1 मंथ का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आपको मिलेगा। आपको प्रोसेस किस तरह से वो भी मैं टेलीग्राम में डाल चुका हूं, तो टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां जाके प्रोसेस समझ लीजिएगा। यानी आपने ज़ीरोधा या धन में चाहे जिससे भी मर्जी आप मेरे लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे अगर अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 1 मंथ की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी। ये बुक्स कैसे मिलेगा ये भी मैं आने वाले वीडियो में अनवील करूंगा। मैंने आप लोग को ये बुक्स दिखा दिया है, बुक्स के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट नहीं करते हैं ना तो मुझे मजा नहीं आता यार, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं फिर मैं उसका जवाब देता हूं। मुझे पसंद है आप लोगों का कमेंट और उसका जवाब देना, तो आप लोग कमेंट जरूर भर दो और बताया करो कि सर वीडियो कैसा बनाते हो, कैसा पढ़ाते हो, सब कुछ बताया करो, अपनी भावनाएं जाहिर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।